Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All dear members of ACC पाकिस्तान, सुबह बखैर। खुदावंद कुद्दूस आप सबको हमेशा खुश खुर्रम रखे। मैं स्पेशली मुखातिब हूँ चौधरी खालिद फ़ारूक भाई से। चौधरी साहब, कल आपने ACC रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जी की है, ये आप ख़ुद भी जानते हैं। आपका ढलकाव, आपका रुझान राजा साहब और कैशवर्थ की तरफ अगर है तो उस पे ना ही मुझे कोई एतराज़ है और ना ही कमेटी के किसी मेंबर को, क्योंकि सब अपनी सोच में आज़ाद हैं, सब अपनी चॉइसेस में आज़ाद हैं। लेकिन ACC पाकिस्तान हर उस कंपनी के ख़िलाफ़ है जो लोगों से पैसे मज़ीद ले रही है, लेकिन मुतासरीन को बीफारियों में फंसे हुए पैसे दे नहीं रही, और उसमें सर फहरिस्त राजा साहब हैं। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन मुझे इस पर एतराज़ था, कमेटी के तमाम मेंबर्स को इस पर एतराज़ था। कल आपने राजा साहब के कहने पर, उनकी हिदायत पर उस राज को पब्लिक में फाश किया कि जो एडवाइजरी कोर कमेटी की मजमूई पॉलिसी के मुताबिक अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना था। जब आपके हाथ में कुछ हो और आप आवाम को बताएं तो अच्छे भी लगते हैं। अभी हाथ में कुछ हो ना, बातें चल रही हों और आप आवाम में सारी कारगुजारी पेश कर दें, तो फिर वही हाल होता है जो कल आपकी वजह से पब्लिक में हुआ। मेरा इनबॉक्स भर गया, मेरे ग्रुप्स भर गए, बेशुमार मैसेजेस, बेशुमार तज्ज़िए, बेशुमार हवाई बातें, और ये सारा टेंशन आपने क्रिएट किया राजा साहब की हिदायत पे। आप बखूबी जानते हैं राजा साहब कितने बड़े साजिशी इंसान हैं। उसके बावजूद हो सकता है आपका कोई कमज़ोर लम्हा हो ज़िंदगी का, कोई माली मजबूरी हो, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप कैशवर्थ या राजा की तरफ नरम गोशा रखने पर मजबूर हो गए हों। अल्लाह आपका वो मसला भी हल फरमाए। लेकिन कमेटी रूल्स की क्योंकि आपने संगीन खिलाफ वर्जी की, आपके इस कारनामे की वजह से कमेटी के मेंबर्स के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हुई ग्रुपों में। फिर दूसरा कारनामा आपने ये किया है कि आपने कमेटी रूम से उठा के वाइस ख्वाजा इमरान, राजा रियाज और हेल्पिंग हैंड वाले नंबर को दी हैं, और वहाँ से कमेटी की मेरी वाइस ग्रुपों में शेयर हो रही है कंपनी से बातचीत पर जो मबनी थी, जिसके बारे में मैंने कमेटी में आगाह किया था। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ राजा के दिमाग को। आपको भी पता है कि उस कमेटी ग्रुप में जिसमें कि मैं, आप, शाफ़ और सैफुर्रहमान, मलिक नवीद और राजा रियाज मौजूद थे, उस कमेटी ग्रुप में राजा साहब बार बार डिमांड करते थे कि शाह फैसल तो आपके साथ बहुत पहले कमेटी में था, तो उसकी कमज़ोर वॉइसेस हमें सेंड करें, हम ग्रुपों में शेयर करवाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग उनकी फितरत है। ये सारे ब्लैकमेलर एक पेज पर हमेशा होते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने आपको टारगेट किया, आपको तोड़ने की बराह रास्त कोशिश की और वो उसमें कामयाब हुए। बहरहाल आपने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि कमेटी से उठा के वाइस उन लोगों को दी और ग्रुपों में शेयर हो रही है। लिहाजा कमेटी के इज्तिमाई फ़ैसले के मुताबिक इंसान को एक तरफ होना चाहिए, या वो मुखालफिन के साथ हो हमारे, या वो हमारे साथ हो। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ होने का दावा भी करते रहें और मुखालफिन के हाथ भी मजबूत करते रहें। बड़ा अच्छा साथ रहा आपका, जितना भी रहा, लेकिन अब मेरा ख़्याल है खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया है। आपसे कोई गिला नहीं, आपसे कोई शिकवा नहीं, आप जहाँ रहें खुश रहें, लेकिन कमेटी के साथ अब आप नहीं चल सकते। इंतहाई हैरत की बात है, एक डेढ़ महीने से ख्वाजा इमरान ने एक्शन कमेटी के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपको ऐड किया, उसमें आपको एडमिन किया, और उस कमेटी ग्रुप में, एक्शन ग्रुप में, कमेटी के तमाम मेंबर्स के कार्टून्स बनाए गए, किरदार कशी की गई, बुरा भला कहा गया, और आप बिल्कुल खामोश रहे, और आप कमेटी के रहनुमा होने का दावा भी करते हैं।
کل کسی نے آپ کا ایک فوٹو پہ چھوٹا سا کراس لگا کے بائیکاٹ خالد فاروق لکھ دیا، تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور آپ نے فوراً اظہار برہمی کیا، غصے کا اظہار کیا اس پر۔ تو جب ہماری کردار کشیاں ہو رہی تھیں مخالفین کے گروپ میں اور آپ ایڈمن بنے بیٹھے تھے، تب آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ اب اس کو منافقت کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے، یہ آپ ہی بتا دیجئے۔ بہرحال لمبی چوڑی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اجتماعی فیصلے کے مطابق، اور آپ جانتے ہیں کمیٹی میں ہر فیصلہ چاہے کسی ممبر کو جوائن کرنے کا، شامل کرنے کا ہو، یا کسی ممبر کو فارغ کرنے کا ہو، اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، اس میں میرے اکیلے کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا اجتماعی فیصلے کے مطابق آپ کو کور کمیٹی سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اب آپ کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، چاہیں تو اپنی کمیٹی آپ بنا سکتے ہیں، خواجہ عمران نے بھی بنا رکھی ہے، لیکن اس طرح کے بغل بچے نما کمیٹیاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی متاثرین میں۔ کمیٹی ایک ہی ہے جس کا نام ہے سید قمر۔ اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔